बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीनिया मैनम के बारे में। पहले भी 2-3 वीडियोस बनी हुई है जिसमें हमने मुख्तलिफ फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर बात की है, जैसे कि टीनिया पीडस पे बात की है, टीनिया वेसिकुलर पे बात की है, रिंगवॉर्म पे बात की है। याद रखें जो टीनिया पीडस थी, जो कि जिसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। तो वो कंडीशन जो है और इस कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। टीनिया पीडस का मतलब ये है कि ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि फूड को अफेक्ट करती है। टीनिया मैनम का मतलब ये है कि ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो आपके हाथों को अफेक्ट करती है। तो चीज़ें सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है, सब कुछ प्रिवेंशन, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर सारा कुछ सेम ही है टीनिया पीडस की तरह। लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि टीनिया पीडस फीड्स को अफेक्ट करती है और ये हैंड्स को अफेक्ट करती है। देखिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं वो आप टीनिया पीडस की जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है वो भी वहाँ से पता चलता है। इस वीडियो में हम सीधे बात करते हैं कि जब भी किसी को टीनिया मैनम हो तो उसमें क्या प्रेजेंटेशंस होते हैं और उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि टीनिया पीडस जो है उसमें क्या होता था कि आपकी जो फूड की जो एरियाज थी वहाँ पे स्किन की पीलिंग हो जाती थी, मतलब स्किन उतर जाती थी, जैसे कि उंगलियों के बीच हो गया, इस तरह के एरियाज में। जो टीनिया मैनम है इसमें भी स्किन की पीलिंग हो जाती है, जैसे कि उंगलियों के बीच में होती है। आपकी जो पाम एरिया है स्पेशली इस जगह में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, रिस्ट एरिया में भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी जिल्द का आप कह सकते हैं एक तरह से पर्दा बन के उतर रही है, आपकी जो छिलकों के फॉर्म में जो है वो आपकी स्किन उतर जाती है, और स्किन भी उतरती है और साथ ही खारिश भी होती है। इस कंडीशन को हम टीनिया मैनम कहते हैं। और टीनिया मैनम जो है वो टीनिया पेडिस के जैसे ही कंडीशन है, क्योंकि टीनिया पेडिस में भी स्किन उतरती थी और वहाँ पे भी हम एंटीफंगल से ट्रीट करते थे। टीनिया मैनम को भी हम एंटीफंगल से ही ट्रीट करते हैं। कौन से एंटीफंगल से किया जाता है, उससे पहले एक चीज़ बतानी ज़रूरी है। टीनिया मैनम, टीनिया पीडिस, टीनिया क्रूरस, टीनिया कार्पोरस, ये 3 से 4 जो फंगल इन्फेक्शन है इन सब की सेम ट्रीटमेंट है। टीनिया कार्पोरस कहते हैं रिंगवर्म को, टीनिया पीडिस कहते हैं एथलीट फीट को, टीनिया मैनम जो अभी इस वीडियो में बात होगी, और इसी तरह टीनिया क्रूरस जिसको जॉ किच कहा जाता है, उसमें भी सेम ट्रीटमेंट होती है। और क्या क्या ट्रीटमेंट होती है? एंटीफंगल क्रीमें आप इस्तेमाल करते हैं, एंटीफंगल टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, एंटीफंगल डिफरेंट पाउडर्स मिलते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीफंगल्स के शैम्पूज और सॉप्स मिलते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टीनिया मैनम की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहले हम एंटीफंगल क्रीम इस्तेमाल करेंगे। कौन सी क्रीम होगी? इसमें हम एंटीबायोटिक और जो एंटीफंगल इन दोनों की कम्बिनेशन में क्रीम आती है जिसको माइकोजेन बी कहा जाता है। उसमें क्या क्या होता है? बीटा मेथासोन होता है, जेंटामाइसिन होता है और माइक्रोनोजोल होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप अगर ये चाह रहे हैं कि एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन ना हो, एंटीबायोटिक कम्बिनेशन में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इचिंग, फंगल इन्फेक्शन में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और उससे फिर सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उससे बचने के लिए हम साथ साथ कम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्लोट्रामाजोल, कीटोकोनाजोल की बहुत सारी क्रीमें मिलती हैं, और टर्बिनाफिन जो कि बहुत ज़्यादा टर्बिसेल के नाम से आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ये जो कम्बिनेशन वाली क्रीम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बगैर कम्बिनेशन की भी इस्तेमाल करना चाहो तो टर्बिनाफिन वगैरह है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम्स के बाद आती है टैबलेट्स आती है। टैबलेट्स जब आप क्रीम यूज़ करते हो तो टैबलेट्स की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सिर्फ क्रीम से इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो रहा तो तब हम फिर क्रीमें और टैबलेट्स दोनों देते हैं। टैबलेट्स की बात करते हैं तो इट्राकोनाज़ोल की टैबलेट आती है, आइकॉन के नाम से आती है। टर्बिनाफिन की क्रीम सॉरी टैबलेट आती है जो कि टर्बिसिल के नाम से आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी जैसे फ्लुकोनाज़ोल की भी आती है, लेकिन ये दो जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती। ये आगे जी एंटीफंगल टैबलेट्स आ गए, एंटीफंगल क्रीमें आ गए, एंटीफंगल शैम्पूज़ भी आते हैं जो कि सिलिनियम सल्फाइड है, जो कि सल्सन के नाम से आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही आप इनके साथ क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप एंटी एलर्जिक्स भी देते हैं, जिसमें सिट्रज़ीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लियोसिट्रज़ीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही लोरेटेडीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसलोरेटेडीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इबस्टीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी क्रीमें ये आपने इस्तेमाल करना है और साथ प्रिवेंटिव मेजर्स आपने करने हैं। याद रखें इस बीमारी में आपने इन एंटीफंगल्स के साथ जब एक बार यूज़ करने के बाद आप ठीक हो जाते हैं तो फिर भी आपने क्या करना है, कम से कम 2 हफ्ते या 1 महीने तक इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, यानी ठीक होने के बाद भी।
क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का रिकरेंस रेट ज़्यादा है। तो आप अगर एक बार इसको इस्तेमाल करके ठीक हो जाते हैं और छोड़ देते हैं तो ये फिर दोबारा से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो बेहतर ये है कि 2 हफ्ते या अप टू 1 मंथ तक आप इन क्रीम्स या मेडिकेशन का जो है वो आप उनको कंटिन्यू रखें, जिससे आपको परमानेंटली जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी टीनिया वेनम के बारे में। उम्मीद है अच्छी लगेगी आपको। थैंक यू।